हम देखते हैं गोकू और मुजान को रिन गोकू और टेंजिन ने ढूंढ लिया था। मुजान कहता है तुम सबने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रिन गोकू कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम सब मरने वाले हो, जल्दी सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद तुम भाग नहीं पाओगे। मुजान कहता है अब मैं तुम सबसे नहीं भागने वाला, जरा अपने पीछे देखो। मुजान की बात सुनकर जैसे वो पीछे देखता है वो देखता है कि वहाँ पर और भी डीमन आ चुके हैं। अकाजा कहता है तुम सब मुझे मिल ही गए, अब मैं अपना बदला ले पाऊंगा। रिन गोकू कहते आखिर ये बच कैसे गया, इसे तो हमने खत्म कर दिया था। तभी उनकी नज़र कोको सीबो पे पड़ती है, जिसे देखकर वो सब थोड़ा सा डर जाते हैं। मुजान कहता है अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ पर आ गए, इनका खेल खत्म कर दो, मुझे एक जरूरी काम करना है। इसके बाद वो गोकू से कहता है चलो गोकू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे एक ज़रूरी काम करना है। गोकू कहता है नहीं रुको, क्या वो दोनों उसे मारने वाले हैं, वो काफ़ी ताकतवर हैं। मुजान कहता है वो उतने बुरे भी डीमन नहीं है, बुरे तो हासिरा है, उन्हें सबक सिखाना होगा। गोकू कहता है नहीं मुजान, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें किसी को भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मुजान कहता है बेवकूफ़ों जैसी बात करना बंद करो और मेरे साथ चलो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही बुरे हैं, उन्हें सबक सिखाना ही होगा। गोकू कहता है नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। ये कहने के बाद वो कोको सीबो के सामने आ जाता है। ये देखकर मुजान कहता है नहीं ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, ये सब कुछ गड़बड़ कर देगा। कोको सीबो उसे देखकर कहता है तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें मुजान के साथ जाना चाहिए, तुम हमारी टीम में हो ना। इस पर गोकू कहता है मैं किसी की टीम में नहीं हूँ और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम किसी को नहीं मारोगे। कोको सीबो कहता है तुमसे किसने कहा कि मैं इन्हें मारने वाला हूँ, मैं तो बस इन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ और तुम भी ऐसा करने से मुझे नहीं रोक सकते। ये कहने के बाद कोको सीबो अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। मुजान ये देखकर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जैसा सोचा था ये वैसा नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, ये तो कमाल की बात है। कोको सीबो कहता है मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरे बीच में आ रहे हो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ये कहते ही वो पलक झपकने से पहले ही गोकू पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर गोकू उसके हमले को अपनी उंगली से ही रोक लेता है। टेंजिन और रेन गोकू ये देखकर कहते हैं ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आखिर क्या बात है, क्या ये हमें भटकाने के लिए कोई दिखावा कर रहे हैं या सच में लड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो कोको सीबो पर अपना एक पंच करता है, लेकिन कोको सीबो भी उस हमले को रोक लेता है। गोकू कहता है क्या बात है, तुम तो काफ़ी ताकतवर हो, यकीन नहीं होता है पैरेलल यूनिवर्स के लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। भले ही मैं तुमसे पहले नहीं लड़ा, लेकिन मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तुम उससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगे। कोको सीबो कहता है क्या तुम मेरी तारीफ ही करोगे या मुझसे फाइट भी करोगे, चलो अपना हमला करो, मुझे अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है। इस पर गोकू कहता वाह ये तो कमाल है। ये कहने के बाद गोकू उस पर अपना मिजोरी स्मैश कर देता है। ये देखकर कोको सीबो अपनी मून ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मच जाती है। रेन गोकू ये देखकर कहता है नहीं वो सच में लड़ रहे हैं, क्या इसका मतलब वो गोकू हमारे साथ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर ये दिखावे वाली फाइट होती तो वो इतनी ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रहे हैं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है यकीन नहीं होता तुमने उस हमले को सर्वाइव कर लिया, चलो अब इसका सामना करो। ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर फिर से अटैक करते हैं। उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही होती है, लेकिन तभी अचानक से मुजान बीच में आ जाता है और उन दोनों को रोकता है और कहता है बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने काफ़ी फाइट कर ली, अब शांत हो जाओ, हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं हमें वो करना है। कोको सीबो कहता है शुरुआत इसने की है इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। गोकू कहता है इससे लड़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, मुझे थोड़ी सी फाइट और करने दो। मुजान कहता है ये मजाक का वक्त नहीं है गोकू, हमें वो जल्दी करना होगा वरना हम सब खतरे में आ जाएंगे। वैसे भी सूरज निकलने वाला है, सुबह होने वाली है, अगर वो निकला तो ऐसे भी हम सब मारे जाएंगे। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या सूरज की रोशनी से तुम मर जाते हो? अच्छा तो अब मैं समझा, इसीलिए तुम सब अंधेरे में निकलते हो, मुझे यकीन नहीं होता ये सच है। पिछली बार मैं मुजान के साथ नहीं था ना, इसलिए मुझे ये मजाक लगता था, पर जब तुम खुद अपने मुंह से ये बात कह रहे हो तो मुझे इस पर यकीन करना ही होगा। मुजान कहता है अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो गोकू तो अब हम यहाँ से चले। गोकू कहता है हाँ ठीक है, तुम इतने बुरे भी मुजान नहीं हो जो पहले था, तुम काफ़ी अलग हो। मुजान कहता है चलो तुम्हें मुझ पर यकीन तो हुआ कोको सीबो, उन्हें हमारा पीछा करने मत देना,
हम सब यहाँ से जा रहे हैं। ये कहने के बाद वो जैसे वहाँ से जाने लगते हैं, उनसे कोई कहता है तुम सब कहीं नहीं जाओगे। और हम देखते हैं वहाँ पर क्यू और बाकी हासिरा भी आ चुके थे। मुजान उन्हें देखकर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लगता है बहुत देर हो चुकी है। गोकू मुजान के चेहरे को देखकर कहता है आखिर ये इतना ज़्यादा उदास क्यों है, क्या बात है, क्या ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में लगता है, ऐसा लग रहा है कि इसे किसी की फिक्र है या कोई और बात है, भला ये हासिरा से इतना क्यों डर रहा है। मुझे ये जल्दी पता लगाना होगा। इसके बाद हम सैतामा को देखते हैं जो जैनोस के साथ था। जैनोस कहता है मास्टर आखिरकार मैंने कर दिखाया, आपको जो चाहिए था वो मैंने बना दिया। सैतामा ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक रह जाता है और कहता है क्या सच में तुम सही कह रहे हो, यकीन नहीं होता तुमने ये कर दिखाया। अगर ये सच में काम किया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और वो इनाम होगा उसकी डेड बॉडी, उसे मैं हरा कर तुम्हारे पास लाऊंगा। जैनोस कहता मास्टर आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं। इस पर सैतामा कहता हाँ मैं उसे हराना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसी का रास्ता अपनाऊंगा जो उसने शुरू किया था और उसके बाद मैं उससे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जैनोस सैतामा की ये बात सुनकर मन ही मन कहता ये तो सच में बहुत ही बड़ा पागलपन है, मास्टर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए हैं। पता नहीं मास्टर आगे क्या करने वाले हैं, कहीं वो सब कुछ तबाह ना कर दे। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे ये डिवाइस उन्हें देना भी चाहिए या नहीं, ये खतरनाक भी हो सकता है। पर जो भी हो मुझे ये करना होगा, मैं मास्टर को मना नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। इसका अंजाम चाहे जो भी हो, मास्टर ही मेरे लिए सब कुछ है, मैंने आज तक उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। ये कहने के बाद वो उस डिवाइस को सैतामा को दे देता है। सैतामा उस डिवाइस को पाकर बहुत ही खुश होता है और हंसते हुए कहते हैं आखिरकार मैं अब अपने प्लान में कामयाब होऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद जैनो सैतामा को उस डिवाइस को इस्तेमाल करने का तरीका बताता है, जिसे जानने के बाद सैतामा फौरन वहां से निकल पड़ता है। जैनुस कहते आने वाला समय काफ़ी खतरनाक होने वाला है, बहुत ज़्यादा तबाही मचने वाली है, मुझे इसके लिए तैयारी करनी होगी। भले ही मास्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं लेकिन उनका मुकाबला उनसे भी पावरफुल लोगों से होने वाला है। पता नहीं उनका क्या होगा, मुझे भी और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। इसके बाद हम दी ट्विंस गोकू को देखते हैं जो मास्टर गॉड फ्यूजन फॉर्म में था और वो शैडो से फाइट कर रहा होता है। उसने शैडो की हालत ख़राब कर दी थी और लगभग उसे हरा ही दिया होता है। डेथ ये देखकर कहता है शैडो बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, ये मजाक नहीं है, इसे जल्दी से ख़त्म करो। जिस ताकत का तुम इस्तेमाल कर रहे हो उस ताकत में उसे हराना तो दूर की बात है, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। ये वो नहीं है जिससे तुम लड़के आए हो, वो तुम्हें कुचल के रख देगा, इसीलिए बेहतर होगा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। शैडो कहता है वो मैं ज़रूरत पड़ने पर कर लूँगा, फिलहाल तुम लोग अभी मेरे साथ हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो करने की ज़रूरत है, पर एक चीज़ है जो मुझे करना चाहिए। ये कहने के बाद शैडो अपनी पावर को अप करता है और एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेथ कहता है इतना काफ़ी नहीं, अपनी फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करो। शैडो कहता है तुम्हारे होते हुए मुझे वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी डार्किन हमारे साथ है तो चलो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। इस पर डेथ कहता है मैं उससे नहीं लड़ने वाला, तुम दोनों ही उसे संभालो। इस पर शैडो कहता है क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों मिलकर उसे हरा नहीं सकते। डेथ कहता है मुझे लगता है तभी मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ, जाओ इस खेल को जल्दी से ख़त्म करो। इस पर डार्किन कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो शैडो इसे ख़त्म करते हैं। शैडो कहता हाँ क्यों नहीं, इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। ये कहते ही शैडो अपनी स्वॉर्ड से दी ट्विंस गोकू पर अटैक कर देता है लेकिन दी ट्विंस गोकू उस हमले को डॉज कर देता है। डार्किन कहता है इसे हराने के लिए मुझे फिर से अपनी डार्क वर्ल्ड को बनाना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क और प्योर पावर को एक साथ रिलीज करता है। यात ये देखकर कहता है लगता है इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, बस ये बोरिंग ना हो वरना मुझे खुद ही लड़ना होगा, पर फिलहाल मुझे बस इनकी फाइट देखनी चाहिए, वो भी शांति से। इसके बाद हम दी ट्विंस गोकू को देखते हैं जो कहता है ये सब काफ़ी ताकतवर हैं, इनसे लड़ने के लिए लगभग मैं अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता इन सब ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। अगर मैं इस फॉर्म में उन्हें नहीं हरा पाया तो शायद मैं मारा जाऊँ, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। भले ही मैं दी ट्विंस हूँ लेकिन अपने यूनिवर्स का यहाँ का कोई और है। अगर उस शैडो ने मेरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया तो वो डार्किन मेरी जगह ले सकता है। मैं जब तक अपनी गॉड फ्यूज़न फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ तब तक मैं बचा हुआ हूँ और शायद मैं अपने फाइनल फॉर्म में भी बच सकता हूँ। अगर मैं उससे नीचे गया तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। मैं इनके फॉर्म को कॉपी भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ की डार्क और प्योर पावर नहीं है, पर उसके पास है।
मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं इन सबको इसी फॉर्म में सँभाल सकता हूँ। मुझे बस सही वक़्त का इंतज़ार करना है, उसके बाद मैं इन सब का खेल ख़त्म कर दूँगा। इस पर शैडो कहता है ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका खेल खत्म होगा। इस पर दी ट्विंस गोकू कहता है तुम तो मेरा मन पढ़ सकते हो, तुम सबके सब काफ़ी कमाल के हो। इस पर शैडो कहता है तुम्हारी मुलाकात अभी उनसे हुई ही कहाँ है, मुझे लगता भी नहीं कि तुम उनसे मिल पाओगे क्योंकि तुम मरने वाले हो।